क्वांटम नंबर्स इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इस वीडियो में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्वांटम नंबर्स को समझेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के जुड़े इंटरेक्शंस में कई अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, यानी कि जो इंटरेक्शंस एलिमेंट्री पार्टिकल्स से जुड़े होते हैं उनमें कई डिफरेंट प्रोसेस होती हैं जिनमें नए पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। यह प्रोसेस कुल कंजर्वेशन लॉज के अधीन होती हैं। इसलिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कुछ क्वांटम नंबर्स अलॉट किए जाते हैं जो कि अलाउड इंटरेक्शंस में कंजर्व होते हैं। अब हम इन क्वांटम नंबर्स को समझते हैं। पहला क्वांटम नंबर है लेप्टॉन नंबर L। तो लेप्टॉन नंबर L इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूट्रिनो को असाइन किया गया है। इनके एंटी पार्टिकल्स को लेप्टॉन नंबर L इज इक्वल टू -1 असाइन किया गया है। बाकी के पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन नंबर 0 होगा। लेप्टॉन नंबर M इज इक्वल टू 1 मियोन और उसको न्यूट्रिनो को असाइन किया गया है। इनके एंटी पार्टिकल्स को M इज इक्वल टू -1 असाइन किया गया है। बाकी के पार्टिकल्स के लिए M इज इक्वल टू 0 होगा। बेरियन नंबर B। सभी बेरियन को बेरियन नंबर 1 असाइन किया गया है। उनके एंटी पार्टिकल्स को B इज इक्वल टू -1 असाइन किया गया है। बाकी के पार्टिकल्स के लिए B इज इक्वल टू 0 होता है। स्ट्रेंजनेस नंबर S। हमें पता है कि केऑन्स और हाइप्रोन्स को स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहते हैं। S इज इक्वल टू 1 केऑन्स के लिए होगा, S इज इक्वल टू -1 एंटी केऑन्स को असाइन किया गया है। इसी प्रकार S इज इक्वल टू -1 हेड्रॉन्स को और S इज इक्वल टू 1 एंटी हेड्रॉन्स को असाइन किया गया है। इसी प्रकार S इज इक्वल टू -1 सिग्मा हाइप्रोन्स को, S इज इक्वल टू 1 एंटी सिग्मा हाइप्रोन्स को, S इज इक्वल टू -2 साई हाइप्रोन्स को, S इज इक्वल टू 2 एंटी साई हाइप्रोन्स को, S इज इक्वल टू -3 ओमेगा हाइप्रोन्स को और S इज इक्वल टू 3 ओमेगा एंटी हाइप्रोन्स को असाइन किया गया है। स्ट्रॉन्ग व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस S कंजर्व होती है। आइसोटोपिक स्पिन I। यदि हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की टेबल को देखें तो हम पाएंगे कि 𝛳0, λ0 और ओमेगा माइनस को छोड़कर सभी स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स पेयर्स में पाए जाते हैं। यानी कि 𝛳0, λ0 और ओमेगा माइनस को छोड़ दें तो जितने भी स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं। यह एक ही फंडामेंटल पार्टिकल की डिफरेंट चार्ज स्टेट शो करती हैं जिन्हें मल्टीप्लेट्स कहते हैं। यानी एक ही फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो डिफरेंट चार्ज स्टेट्स होते हैं उन्हें हम मल्टीप्लेट कहते हैं। इन मल्टीप्लेट्स को I से प्रेजेंट किया जाता है। किसी स्टेट की मल्टीप्लिसिटी m होगी, m इज इक्वल टू 2i प्लस 1। तो किसी भी स्टेट की मल्टीप्लिसिटी m होगी, m इज इक्वल टू 2i प्लस 1, जहां m किसी भी स्टेट की मल्टीप्लिसिटी है और I आइसोटोपिक स्पिन नंबर है। तो m इज इक्वल टू 2i प्लस 1। तो हमें मिला m इज इक्वल टू 2i प्लस 1। हमें पता है कि न्यूक्लियन फैमिली की मल्टीप्लिसिटी 2 होती है, अतः फॉर्मूला से हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2i प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू हाफ आई। तो जो I हाफ है वो न्यूक्लियंस के लिए है, तो न्यूक्लियंस की I हाफ होती है। अतः हमें ज्ञात हुआ कि न्यूक्लियंस की आइसोटोपिक स्पिन हाफ है। इसी प्रकार पाई मेसॉन फैमिली की मल्टीप्लिसिटी 3 होती है, अतः फॉर्मूला से हमने निकाला I इज इक्वल टू 1। अतः मेसॉन फैमिली की आइसोटोपिक स्पिन हाफ होती है।
इसी प्रकार m इजिकल टू 1 हो तो I 0 होगा, अर्थात ईटा 0 सिंगलेट की आइसोटोपिक स्पिन 0 होगी। इसी प्रकार दूसरे मेसॉन्स और वेरियंस की आइसोटोपिक स्पिन पता लगाई जा सकती है। आइसोटोपिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ एनालॉजी धारण करता है, जहां एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L के साथ सब स्टेट्स 2L+1 होंगे। आइसोटोपिक स्पिन वेक्टर I बार से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोटोपिक स्पिन को वेक्टर I बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोटोपिक स्पिन स्पेस में इसका कंपोनेंट I3 होता है। I3 की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं I, I-1, I-2, I-3 सो ऑन, फिर 0, -I-3, -I-2, -I-1 और -I। यदि I इंटीग्रल होगा तो I3 हाफ इंटीग्रल होगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियन डबलेट का आइसोटोपिक स्पिन I इजिकल टू हाफ है तो I3 होगा +½ या -½ +½ प्रोटॉन का आइसोटोपिक स्पिन कंपोनेंट है और -½ न्यूट्रॉन का आइसोटोपिक स्पिन कंपोनेंट है। इसी प्रकार दूसरे मेसॉन्स और बेरियंस के लिए भी आइसोटोपिक स्पिन कंपोनेंट निकाला जा सकता है। आइसोटोपिक स्पिन कंपोनेंट I3 स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी कंजर्व हो। हाइपरचार्ज Y किसी मल्टीप्लेट के एवरेज चार्ज के दुगने या डबल को हाइपरचार्ज कहते हैं। किसी भी मल्टीप्लेट के एवरेज चार्ज के डबल को, एवरेज चार्ज का दुगना कर दें, डबल कर दें, तो वो हाइपरचार्ज कहलाता है। इसे Y से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियन डबलेट के लिए एवरेज चार्ज होगा Q बार इजिकल टू 1 + 0/2 इजिकल टू हाफ, तो हाइपरचार्ज होगा Y इजिकल टू 2Q यानी कि 1। हाइपरचार्ज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होता है। हाइपरचार्ज इज ऑल्सो गिवन बाय Y इजिकल टू B+S, जहां B बेरियन नंबर है और S स्ट्रेंजनेस नंबर है। मेसॉन के लिए B इजिकल टू 0 होता है, अतः मेसॉन्स का हाइपरचार्ज स्ट्रेंजनेस नंबर के बराबर होगा, यानी कि Y इजिकल टू S होगा। इंटरेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। वे फिजिकल प्रोसेसेस जिनमें अधिक एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ऐसे फिजिकल प्रोसेस जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, वो जल्दी जल्दी होती हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और जिन प्रोसेसेस में कम एनर्जी रिलीज होगी, वे प्रोसेस काफ़ी धीमी होती हैं और कम पाई जाती हैं। मेसॉन्स बेरियंस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। आइसोटोपिक स्पिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होती है। प्रत्येक चार्ज पार्टिकल्स और वे पार्टिकल जिनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। हर वो पार्टिकल जो कि चार्ज्ड है और वो पार्टिकल जिनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर S और कंपोनेंट ऑफ आइसोटोपिक स्पिन I3 स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व होंगे। स्ट्रेंजनेस नंबर S, आइसोटोपिक स्पिन I और कंपोनेंट ऑफ आइसोटोपिक स्पिन I3 व हाइपरचार्ज Y के लिए कंजर्वेशन लॉस की उपलब्धता न होने के कारण स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। फिर से देखिए आप, स्ट्रेंजनेस नंबर S, आइसोटोपिक स्पिन और कंपोनेंट ऑफ आइसोटोपिक स्पिन I3 व हाइपरचार्ज Y के लिए कंजर्वेशन लॉस की उपलब्धता न होने के कारण स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। केवल वीक इंटरेक्शन ही पॉसिबल होंगे
उन प्रोसेसेस के लिए जिनके लिए स्ट्रेंजनेस नंबर में चार्ज +1 या -1 से ज्यादा ना हो। वीक इंटरेक्शंस पैरिटी, चार्ज कंजक्शन, आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस को वायलेट करता है। न्यूट्रिनोज में वीक इंटरेक्शन होता है। जब स्ट्रेंजनेस नंबर S कंजर्व होगा तो कंपोनेंट ऑफ आइसोटोपिक स्पिन I3 भी कंजर्व होगा। जब स्ट्रेंजनेस नंबर S कंजर्व होगा तब कंपोनेंट ऑफ आइसोटोपिक स्पिन I3 भी कंजर्व होगा। विभिन्न पार्टिकल्स के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू टेबल के फॉर्म में दिखाई गई है। डिफरेंट पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स के लिए इन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो वही रहेगी, परंतु साइन अपोजिट होगा। यहां पर आप डिफरेंट क्लास भी देख रहे हैं, पार्टिकल देख रहे हैं, उनके डिफरेंट क्वांटम नंबर्स देख रहे हैं। यहां पे बेरियन पार्टिकल अभी हमें दिखाई दे रहा है, यानी बेरियन क्लास के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो हम देख रहे हैं। लेप्टॉन नंबर L और M तथा बेरियन नंबर B अपने क्लास के पार्टिकल से एसोसिएटेड रहते हैं। लेप्टॉन नंबर L और M तथा बेरियन नंबर B अपने क्लास के पार्टिकल से एसोसिएटेड रहते हैं। हाइपरचार्ज Y, स्ट्रेंजनेस नंबर S और आइसोटोपिक स्पिन I उन पार्टिकल से एसोसिएटेड रहते हैं जिनमें मल्टीप्लेट्स होते हैं। डिफरेंट मल्टीप्लेट्स के इंडिविजुअल पार्टिकल से कंपोनेंट ऑफ आइसोटोपिक स्पिन I3 एसोसिएटेड रहता है और इसका फॉर्मूला है Q = I3 + B + S/2। सिंगलेट्स के लिए I व I3 दोनों 0 होंगे। सिंगलेट्स के केस में I और I3 दोनों 0 होंगे। केओन्स, लैम्डा, सिग्मा, साई और ओमेगा ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। यदि अन्य कंजर्वेशन लॉस के साथ I भी कंजर्व होता है तो रिएक्शन होगी। यदि दूसरे कंजर्वेशन लॉस के साथ I कंजर्व ना हो परंतु S कंजर्व हो तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। यदि अन्य कंजर्वेशन लॉस के साथ I, S और Y कंजर्व ना हो तो यह वीक इंटरेक्शन होगा। किसी भी अलाउड रिएक्शन में L, M और B कंजर्व होने चाहिए। किसी भी अलाउड रिएक्शन में L, M और B कंजर्व होने चाहिए। वो रिएक्शंस जिनमें न्यूट्रिनो इन्वॉल्व होते हैं उनमें वीक इंटरेक्शन होगा। ऐसे रिएक्शंस जिनमें न्यूट्रिनो इन्वॉल्व होते हैं उनमें वीक इंटरेक्शन होगा। इस वीडियो में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्वांटम नंबर्स को समझा। यदि आपके कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।